अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज का प्रोग्राम हनीफ अब्बासी के नाम। रेलवे क्वार्टर्स की हालत मुल्तान में क्या है दिखाएंगे आपको बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे उस यूनियन काउंसिल के हालात जो कि ख़ुद एक गवर्नमेंट की बनाई हुई जगह है, जिसे हम रेलवे नर्सरी कॉलोनी के नाम से जानते हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 29 है, ये गरीबाबाद का इलाका है और रेलवे के अपने क्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी अराज़ी जो है ये रेलवे की मलकियत है और रेलवे की जानिब से जो है वो क्वार्टर्स यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। अब आप ये हाल देखें कि जो रेलवे ख़ुद एक गवर्नमेंट इदारा होने के बावजूद उसके यहाँ पर रहने वाले मकीन जो हैं, जो कि उसके मुलाजिम भी हैं और हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम होने के बावजूद उन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। यानी कि आप ये देखें कि यहाँ पर ओपन सेवरेज लाइन है। गवर्नमेंट की कॉलोनीज़ तो ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से बनी होती हैं, खूबसूरत बनी होती हैं। वहाँ पर प्रॉपर रोड्स होते हैं, ग्रीन बेल्ट होती है। हमारे जब माइंड में आता है कि कोई गवर्नमेंट की कॉलोनी हो तो एकदम दिमाग में आता है कि वो कितनी आलीशान और ख़ूबसूरत होगी, मगर यहाँ पर ऐसा हालात नज़र नहीं आ रहे। ये देखें कि इस वक्त ओपन सेवरेज लाइन्स हैं और घरों की हालत देखें कि गवर्नमेंट, वो कहते हैं ना कि माल मुफ्त दिल बेरहम, ये गवर्नमेंट का माल है और गवर्नमेंट ख़ुद तवज्जो देने से कासिर है कि अगर यहाँ पर प्रॉपर सेवरेज लाइन्स बनाई गई होती तो सेम और पानी जो उनकी बुनियादों में ना जा रहा होता। यहाँ के घरों के हालात ये हैं कि अगर बारिश हो जाए तो आप ये देखें कि ये तो फुल मुँह तक वैसे ही भरे हुए हैं और अगर बारिश हो गई तो क्या हालात बनेंगे कि ये पूरा जो रोड है ये पानी से भर जाएगा और गंदे पानी से, जिसमें स्मेल और मच्छरों की अफजाइश भी नज़र आ रही है। सबसे अच्छी एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट की कॉलोनी है ना, तो एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई। अभी आप मीटर देखें कहाँ लगे हुए हैं। ये वाहिद मुझे अभी तक, जहाँ तक मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई है कि ये मीटर इतनी हाइट पर हैं कि एक आम शख्स उधर हाथ भी नहीं लगा सकता। ये चीज़ एक अच्छी आज मुझे नज़र आई है वापडा की, कि यहाँ पर जो मीटर हैं वो आसमान पर पहुँचाए, मगर उसी के साथ साथ फिर वो कहते हैं ना कि एक काम अच्छा करते हैं और फिर दूसरा जो काम है वो ख़राब कर देते हैं। कि ये देखें ये तार किस तरह जा रही है, कोई मुनज़्ज़म तरीका ही नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट की कॉलोनी को कि गवर्नमेंट की कॉलोनी जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से बनी हो, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एक डेकरम के तहत जो है वो चल रही हूँ, मगर हमें यहाँ पर वो डेकरम नज़र नहीं आ रहा। तो मकीनों से बात करते हैं जी, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। भाईजान ये बताएं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? जी वालिद साहब हैं। अच्छा, वालिद साहब हैं, माशाल्लाह से। यानी कि फिर तो क्वार्टर मिला हुआ। जी क्वार्टर। तो कितने अरसे से यहाँ पर रहते हैं? तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। 14 साल से आप रह रहे हैं? जी। तो भाई ये बताओ 14 साल से यही हालात हैं? 14 साल से यही हालात हैं, बल्कि अभी पिछले हफ्ते तो यहाँ पूरा पानी था। अच्छा, पूरा पानी था। ठीक है। क्या वजह थी? पानी की वजह क्या थी? बारिश? पानी की वजह नहीं, ये गटरों का पानी है सारा। अच्छा, यानी कि बारिश के बगैर भी पानी आ जाता है? बारिश के बगैर पानी है। ये हाल देख लें। ठीक है, ये ऐसा ही है। ये एक बनाया हुआ है गटर लाइन, तो यहाँ पे ना गटर लाइन बनाई हुई है। यहाँ पे मोटर चल जाए, ये बाबू मुराद साहब हैं, इनकी मेहरबानी है जो ये चला देते हैं, वरना यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं है जो चलाए इसे। यानी गवर्नमेंट के अपने बंदे यहाँ डिप्लॉयड नहीं है, गवर्नमेंट की कॉलोनी में डिप्लॉयड नहीं है। अच्छा, कभी एक चीज़ सोची है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो के, जो कि गवर्नमेंट के लिए ख़ुद हम खिदमात पेश कर रहे हैं और हम अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, मगर हमें बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया जाए? गवर्नमेंट खुद तवज्जो नहीं दे रही ना, गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं दे रही। सिर्फ अपने गवर्नमेंट के जो बड़े अफसरान हैं वो अपने घरों पे तवज्जो दे रहे हैं, अपनी कॉलोनी में जहाँ रह रहे हैं उधर उनकी तवज्जो है। ठीक है, जो दूसरे चौथे स्केल वाले हैं वो धक्के खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर कितने स्केल के लोग हैं? तकरीबन 4-5 स्केल तक। 4-5 स्केल तक के लोग यहाँ पर हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि एक मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले।
मेहनत करने वाले लोग हैं जी, और ये हालात हैं कि जी इन बेचारों को दर्जा चहारम जो है वो बेचारे कहाँ जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं भी यही कहूँगा कि हमारी कानूनी की कोई मेहरबानी की जाए अफसरान से। अच्छा, क्या किन मुश्किलात का सामना करना हमें पड़ रहा सर बड़ी मुश्किल है, क्वार्टर में रहते हैं, क्वार्टर में कारा है, छतें गिरी हुई हैं, है? ओए होए। जाके आप छतें देख सकते हो। अच्छा, अब ये तारें जो जा रही हैं जी। तो ये अर्थ भी जा रहा होगा फिर तो? बिल्कुल जी, अर्थ भी हो सकती है, ये ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी सीवरेज लाइन है, ये बिल्कुल निकारा है, हम खुद अपनी तहत मदद आप करते हैं ये काम। अच्छा, एक क्वार्टर में कितने रूम है? अगर कोई एक में क्वार्टर रूम 2 कमरे वाला क्वार्टर है ये, क्लास 2 कमरे वाला, हाँ, यानी कि क्लास 4 का ही है। ठीक है, क्लास 4 का है, समझ जी, आ गया। ठीक है, इधर कोई वो नहीं, अफसर कितने नहीं क्वार्टर थे? क्वार्टर है मेरा 30-35 क्वार्टर है। 30-35 क्वार्टर्स पर ये मुश्तमिल कॉलोनी। और देखें एक 30, चलें जी 40 भी लगा लें, 40 क्वार्टर्स हों तो 40 ख़ानदान जो हैं वो बस रहे हैं। आप एक चीज़ मुझे बताएं कि 40 ख़ानदानों के लिए आपसे एक जगह मैनेज नहीं हो रही। आप जो है वो इदारा इतना बड़ा इदारा है रेलवे का, और बात करें हम अपने हनीफ अब्बासी साहब की जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब आपने तो आके कहा था कि जी हमने पूरा नक्शा ही तब्दील कर दिया। तो वो सर नक्शा तब्दील कहाँ हुआ, ज़रा वो भी ज़रा दिखा दीजिएगा, क्योंकि नक्शा अगर हम ग्राउंड पे आते हैं ना तो नक्शा मेरे ख्याल से वो आपने ड्रॉ किया होगा, आपके जो नीचे टीम है ना उन्होंने पेंसिल से ड्रॉ कर करके बनाया होगा कि ले जी ये खूबसूरत हो गया, ये खूबसूरत हो गया, या फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ ना कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर दिया होगा कि ले जी कंप्यूटर डिस्प्ले ले लें और ये खूबसूरत सा आउटलेट जो है ना ये हमने बना दिया है। मगर जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे आते हैं तो सर ये हालात है। देखें अब ये मट्टी यहाँ पर लगाई हुई है इन्होंने कि ये पानी जो है वो बाहर ना आए। ये मट्टी, ये रोड है और रोड के साथ उन्होंने बन्ना बना दिया मट्टी का कि कम से कम पानी जो है वो आए ना। हाँ जी सर, आप बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन हालात में? 15 साल 16 साल। 15-16 साल। खुद जॉब करते हैं? हाँ जी। क्या काम है वहाँ पर? कैरेज। हाँ जी, कैरेज का। कैरेज का, यानी कि मेहनत करनी है और मेहनत करके। अच्छा, और जाहिर सी बात है कि कैरेज में क्या काम करते हैं? पानी भरते हैं या सामान उठाते हैं? पानी भरते हैं, यानी कि गाड़ी में पानी भरने का काम। लोगों की जो हाजातें हैं वो आप पूरी करवाते हैं कि पीने का पानी मिल जाए या बाथरूम का पानी मिल जाए, मगर अपने पास जो है वो पानी निकलने की जगह नहीं है। नहीं, ये छत देख लो बिल्कुल गिरी हुई है। ओए होए होए, कितना अरसा हो गया नौकरी करते हुए? मतलब पैर होने में 1 साल रहा है। रिटायर होने में 1 साल रह रहा है, यानी कि आपने ज़िंदगी के 30-35 साल तो दिए होंगे। हाँ जी, हैं ज़्यादा। 30-35 सालों का मुआवजा क्या मिला? ये अजियत, गंद। ये गंद। इस गंद में 30-35 साल आपने इदारे को दिए और इदारे ने आपको सिर्फ ये गंद दिया। हाँ जी। इदारे को क्या कहोगे? बनाया जाए, मेरा गला बैठा है। बात नहीं की जा रही जी। उस शख्स ने ज़िंदगी, अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो इदारे को दे दी और उस बेचारे का आंखों में आंसू आ गए इस चीज़ को लेकर कि उसने अपनी ज़िंदगी दी मगर इदारे ने उसे सहूलियात नहीं दी। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार इदारा है। ये पूछा जाएगा क़यामत के रोज़, ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, गाल देता है आपके खिदमत के, आवाम की खिदमत में, मगर उससे रिवॉर्ड में क्या मिलता है? ये गंदे पानी, टूटी हुई छतें, सेम आलूद कमरे और लटकती झूलती तारें। क्या ये हम इंसाफ कर रहे हैं इनके साथ? ये हमें सोचना पड़ेगा। लम्हा फिक्रिया लेंगे, एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन आए हम आपको दिखाते हैं ये उन लोगों का घर है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो रेलवे को दी, मगर रेलवे इन्हें क्या दे सका। आए आपको दिखाते हैं इस घर के हालात। ये हालात हैं इस घर के। अंदर आएँ और जब हम अंदर आते हैं, जाहिर सी बात है दर्जा चाह रहा हूँ, बेचारे छोटे स्केल के लोग हैं, छोटे स्केल के लोग हैं। अब ये देखें, ये पानी देखें, ये ओपन, ये इनका बाथरूम है।
ये दरवाज़ा ही नहीं है, ये इन्होंने सिर्फ कपड़ा लगाया हुआ है। ये हालात हैं जी। अब अगर हम आते हैं जी इधर आएँ और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बाथरूम है जी जिसकी छत ही नहीं है। आए जी, ये हालात हैं कि बग़ैर छत का बाथरूम, बग़ैर टूटी वाला बाथरूम, और नहाने के लिए ये ज़रा देखें, इधर दिखाओ कि ये नहाने के लिए ये इन्होंने रखा हुआ है, कोई देगचा है जिसमें पानी भर कर रखा हुआ है। ये हालात हैं कि अब किस तरह ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये छत है और ये हालात हैं, देखें कि ख़त्म, एंड हो चुका है उसका, ये सरिया भी ख़त्म हो चुका, गल गया बिल्कुल। और सेम से ज़रा ये हालात देखें नीचे, जब अगर हम आपको दिखाते हैं कि ये नीचे ये देखें, ये सेम से उसके हालात क्या हैं, ये हालात ख़राब हैं। अच्छा, एक और चीज़ दिखाऊं आपको, इनका किचन दिखाते हैं जी आपको। ये किचन है जी, ये ओपन किचन है, गैस आता नहीं और लकड़ियों के ऊपर बेचारों को पकाया जाना पड़ रहा है। और हम जब आते हैं इधर, ये कमरा है, अब ये कमरे की ओपनिंग है, यहाँ पर दरवाज़ा ही नहीं है। अबे भाई, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या ये लोग मुलाजिम नहीं है, गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है? क्या इनका हक़ नहीं है? अब अगर हम इधर आते हैं ना, तो अंदर सारा कुछ गला हुआ है, हर एक चीज़ गली हुई है, कि ऊपर प्लस्तर भी गला हुआ है, ठीक है। और ज़रा हाइट देखें कि बाहर कितना ऊंचा है रोड, और अंदर मकान देखें कि उसकी हाइट कितनी नीचे है। और उसके साथ साथ हम ऊपर भी ये देख रहे हैं कि प्लस्तर जो है ना छत के, लेंटर के, वो भी फट चुके हैं, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखें कि ये बेचारे कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये छतें, ये दीवारें, ये हाल हैं। एक दर्जा चहारम का शख्स किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता। आए जी, बाहर चलते हैं। और ये तो अभी सिर्फ आपको एक जो है जो क्वार्टर है उसकी हालत दिखाई है। इसी तरीके से तमाम क्वार्टर्स जो है ना वो ऐसे ही हैं। तो अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो नाज़रीन, अब हम बाहर आए हैं, अब हमको बाहर के हालात दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये क्या बाहर के हालात नज़र आते हैं आपको? ये घरों के आगे देखें पानी किस तरह मौजूद है। और अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको खुश्क पापड़ नज़र आ रहे हैं ना टाइप, ये काई के, फंगस के, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी खड़ा रहा है एक अरसे तक, और उसके बाद वो पानी खुश्क हुआ है खुद। क्योंकि अगर भरा होता, किसी चीज़ से सक किया होता, तो वो शायद पानी जो है वो ये काइयाँ ना बनाता। अब ये देखें, इधर से देखें कि पानी अब आना शुरू हो चुका है। अब क्वार्टर के अंदर के हालात देखें, क्वार्टर के बाहर के हालात देखें आपके, किस तरीके से पानी बाहर आ रहा है। अब ये शाम तक भरना शुरू हो जाएगा और भर जाएगा, जिसके बाद पानी जो है वो फिर निकलेगा किस तरह, ये अल्लाह को पता। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम तो कुछ हो नहीं रहा है, और बेचारे जो रेलवे के मुलाजमीन हैं वो अजियत का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं जी तकरीबन यहाँ पे रह रहा हूँ 60 साल से। 60 साल से? जी। तो रेलवे में मुलाजमत कौन करता है? रेलवे में मुलाजमत हमारे नहीं, दूसरे भाई करते हैं यहीं के जो रहने वाले। अच्छा, आप मैं इनका हमसाया हूँ। अच्छा, यानी कि आप ये बताएं कि 60 साल से आप रह रहे हैं, तो 60 साल से हालात यही देख रहे हैं या ये अब आगे ख़राब हुए? नहीं, ये अब आकर ख़राब हुए हैं, पहले इनके हालात सही थे। कितना अर्सा हो गया? क्योंकि ये पहले ऊंचाई पे थे, परला इलाका निशेब में था, ये ऊंचाई पे थे। अब ये नीचे हो गया है और वो दूसरे इलाके जो हैं ऊंचे हो गए हैं। अब इनका कोई सदेबाब हो नहीं रहा कि निकासी कैसे हो इनकी। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, ये चारों तरफ इनके पानी फैल जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़, अभी मैंने क्वार्टर देखा है, उस क्वार्टर के अंदर ये था कि कमरे नीचे थे जी जी, और ये रोड ऊँचा है जी। तो जब बारिश होती हुई तो फिर तो पानी अंदर कमरों में चला जाता होगा? कमरों में निकालते हैं ये लोग, आप कभी आकर देखें। बाल्टियाँ ली होती हैं इन लोगों ने, बेचारों ने, बच्चों ने, औरतों ने। अगर आदमी ड्यूटी पे हैं तो औरतें खड़ी हैं बेचारी, निकाल रही हैं दरवाजे बाल्टियों से। तो ये हाल होता है यहाँ भाई। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताओ कि इसके साथ साथ ये यहाँ पर जो क्वार्टर्स हैं,
इनकी मरम्मत इन 60 सालों में कितनी दफ़ा देखी है आपने? मैंने तो ये देखा कि ये बेचारे खुद शायद अपनी तनख्वाह में से करवाते हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि किसी आदमी को देखा नहीं है मरम्मत करते हुए। ये डिस्पोजल बना पानी निकालने के लिए, इस पे किसी की ड्यूटी नहीं है जो आकर इसको चला जाए या वो कर दे। तो इस वजह से ये तकरीबन लोग सारे नर्सरी वाले तंग हैं बेचारे। अच्छा, यानी कि ये डिस्पोजल जो बना हुआ है ये भी अपनी मदद आपके तहत चलता अपनी है? मदद आपके यानी तहत गवर्नमेंट की जगह पे गवर्नमेंट का ही कोई बंदा डिप्लॉयड नहीं है? नहीं, यहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं इसको, ये खुद ही बेचारे करते हैं सफाई। अच्छा, ये 60 सालों में चलें जी, वो तो समझ आ गई कि जी इनके क्वार्टर्स की मुरम्मत जो है वो तो यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो खुद करवाते हैं। देखो, ठीक है? जिसने उसमें हाँ, रहना हाँ, उसका वो करेगा भी। करवाएगा। हाँ। मगर कुछ चीज़ें हैं जो कि हुकूमत पंजाब की या रेलवे हुकूमत की जो है वो बनती हैं जिम्मेदारी, जी। वो है आपका सेवरेज लाइन। हम ये देख रहे हैं कि ये ओपन सेवरेज लाइन है, क्या ये 60 साल से इसी तरीके से ओपन ही है? ये इसी तरह से ओपनिंग है, यानी कि दुनिया बदल गई। ऐसे ही नालियाँ बनी हुई मैं वही हैं बता रहा हूँ ना कि दुनिया जदीद दौर में आ गई, ठीक। रेलवे ने इतना नहीं हो सका कि एक सेवरेज लाइन तक डाल दे। सेवरेज है। और इसका मेन मसला ये है कि आसपास वाले जितने भी इलाके हैं इससे ऊंचे हैं और ये नीचे है। अब ऊंचा करने के लिए फिर तो इस पूरे इलाके के अंदर मिट्टी डालनी पड़ेगी। ये तो है, जब मिट्टी डालेंगे तो और नीचे हो जाएंगे ये। नहीं, जब और मिट्टी सड़कें ऊंची करेंगे हाँ। तो ये और नीचे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये तो छतें ऊंची हों इनकी, अक्सर नौ ये तो पूरी की पूरी क्वार्टर्स की नए सिरे से तामीर करनी पड़े। या तामीर हो या इनकी छतें ऊंची हों। तो हनीफ अब्बासी साहब मेहरबानी करें, ये हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, यहाँ पे जो रहते हैं लोग सिर्फ 40 घर, गिनती के 40 घर हैं। 40 घरों का इतना बड़ा बजट नहीं बनता। ज़रा इन लोगों के हालात देखें आप, और इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हंगामी बुनियादों पर इनके लिए कुछ फंड्स जारी करें ताकि ये लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। सर ये हमने अभी हाल देखा जी एक क्वार्टर का, तो क्या ये तमाम क्वार्टर्स के इसी तरीके से? तमाम क्वार्टर ऐसे ही अपने आप छतें गिर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं। अभी मेरा एक बेटा बच गया जो है, इतना बड़ा चापड़ गिरा है जो है ऊपर ओए हो छत पे से, यानी कि वो पूरे का पूरा प्लस्तर ही नीचे प्लास्टर है। नीचे आ गया ये प्लस्तर जो ये कितना अरसा पुरानी बनी हुई है बिल्डिंग सारी? ये तो सारा हमें पता नहीं, आज की भर्ती है यहाँ तो 1970 में बने हम तो जो है अच्छा हाँ जी, अच्छा, ये जी आज की भर्ती है, क्या काम करते हो, क्या जॉब है आपकी? स्वीपर रेलवे स्वीपर। रेलवे स्वीपर हैं हाँ आप? जी, यानी कि पूरा रेलवे स्टेशन साफ करने वाला शख्स, उसके घर के पास सफाई मौजूद नहीं है। ये हालात है कि लम्हा फिक्रिया है कि एक शख्स जो कि पानी दे रहा है ट्रेनों को और रेलवे स्टेशन पर पानी को बरकरार रखता है, क्योंकि पीने का पानी भी वहाँ पर मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके घर के पास पानी इतना खड़ा हुआ है कि कोई साफ़ करने वाला नहीं। अब ये भाई साहब एक स्वीपर हैं जो कि रेलवे स्टेशन की सफाई करते हैं, साथ साथ ट्रेनों की भी सफाई करते हैं ना जी आप? स्टेशन की सर स्टेशन की सफाई लें जी, स्टेशन की सफाई करते हैं कि हम जब एंटर हो तो साफ़ सुथरा स्टेशन नज़र आए और लोग जो हैं वो उस साफ़ सुथरे स्टेशन पर जाएं। मगर उन बेचारों का क्या गुनाह है कि उनके घर साफ़ नहीं है, उनका इलाका साफ़ नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार है वक्त हुकूमत, सरकार मौजूदा। जिस सरकार का ये वक्त था, जिस सरकार के ये अंडर थी बात कि वो इनके बुनियादी मसाइलों को स्लोली साथ साथ हल करती रहती, तो आज ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं ये बड़े मसाइल बनकर सामने ना आते। अभी मजीद हालात दिखाएंगे आपको, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मजीद जी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? सर ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश मुकीम है आप? सर हम तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, मगर हालात ऐसे ही हैं शुरू से ही। कोई चीज़ नहीं यहाँ लगी, बस देख लें आप, अभी भी पानी निकलना शुरू हो गया है। ये शाम तक देख लेना, ये सारा भर जाता है, तो सारा भर जाएगा? भर जाएगा ये सारा। तो आप लोगों ने कोई दरखास्तें भी दी हैं, किसी को कहा भी है? ये देखें मेरे पास दरखास्त भी है, हमने दिखाई थी उनको, उन्होंने मार करके भी दी हमें, तो मगर कोई अमल
अमल नहीं हुआ। नहीं हुआ। ले जी, ये जी दरख्वास्त है जी सन 2024 8वां महीना, यानी कि 1 साल होने वाला है इस दरख्वास्त को। ये मैं आपको दिखा दूं, 1 साल होने वाला है और अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी कि अफसरों ने आगे, ये देखें ये सिग्नेचर हुए हैं, ये अफसरों ने मार्क करके जो है ये आगे जो है लोगों को पहुंचाई हुई है कि वो कहते हैं ना कि कागजी कार्रवाई और फाइलों का पेट भरना, ये वो हो रहा है कि बस फाइलें जो है ना वो जमा किए जाओ और आवाम जो है वो बेचारी इसी तरीके से पिसती रहे। हमने देखा है कि तमाम के तमाम इदारे जो हैं उसमें जब आम आदमी कोई दरख्वास्त देता है तो उसे धक्के खाने पड़ते हैं, मगर यहाँ तो रेलवे के अपने गवर्नमेंट के मुलाजिम ही जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट के आगे बेबस हैं कि वो धक्के खा रहे हैं और लोग जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अब ये देखें कि ये डीसी के पास तो जाने से रहे या कमिश्नर के पास जाने से रहे कि या फिर ये किसी एमएनए एमपीए के पास भी जाने से रहे कि यार करवा दे, वो भी यही कहेगा कि भाई गवर्नमेंट की कॉलोनी है, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि यहाँ पर जो है वो पैसे लगाए जाएं। अच्छा, एक सवाल और बनता है वो ये कि क्या रेलवे डिपार्टमेंट को बजट नहीं मिलता कि वो अपनी कॉलोनियों को मेंटेन कर सके, और अगर वो मिलता है तो वो फिर लग कहाँ रहा है। ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अफसरान जो हैं वो इस पैसे को लेकर फिर किधर जा रहे हैं, क्योंकि बजट तो हर चीज़ का निकलता है ना, हर डिपार्टमेंट की हर एक चीज़ का बजट तय होता है, एक सेंक्शन जो हिस्सा है गवर्नमेंट का वो अलहदा किया जाता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि जब इन बजट्स की बारी आती है, जब इन पैसों की बारी आती है तो वो फिर पैसे जाते किधर है। क्या कागज़ों के अंदर लिख दिया जाता है कि ये क्वार्टर्स बन गए, इनकी मुरम्मत हो गई, इनकी लाइनें डल गई, इनके रोड्स बन गए, इनकी गैस लग गई है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो पैसे जाते गए, और अगर नहीं होते, मान लिया कि जी हुकूमत जो है वो बजट नहीं निकालती, तो फिर भी हुकूमत की गलती है कि वो अपनी बनाई हुई कॉलोनीज जो कि करोड़ों रुपया लगाकर गवर्नमेंट के पैसों से ही बनती है ना, मुफ्त तो नहीं बनती, तो उनको मेंटेन करने का जिम्मा फिर किसके पास है? ये जिम्मा भी उसी डिपार्टमेंट के ऊपर आता है कि वो डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। सर क्या हाल चाल है? माशाल्लाह मुंह पे दाढ़ी है शरीफ है, सर पर टोपी है और हाथ में रुमाल है, अमामा है, तो इससे पता चलता है कि आप हाफिज कुरान भी होंगे और इमाम भी हैं। जी इमाम। अच्छा, मस्जिद इमाम हैं जी। इसी कॉलोनी में एक मस्जिद है। अच्छा, इसी कॉलोनी की मस्जिद का? वो मस्जिद किधर है जी? ये सामने मस्जिद। अच्छा सही, अभी आपको जी मस्जिद भी दिखाते हैं। अच्छा, इस मस्जिद में मैं गुज़िश्ता 12-13 साल से बतौर इमाम हूँ। 12-13 साल से? जी जी। अच्छा, गवर्नमेंट के पेरोल पे? नहीं। अच्छा, ये प्राइवेट ऐसे जितने लोग हैं उनके ताउन से अपनी मदद आप लोग चलाते हैं, तो मैं उसे इमाम हूँ, तो इसके हालात ऐसे ही हैं। अच्छा, एक आम शहरी होने से, ये आप मसाइलों पे बाद में आएंगे। जी जी। एक आम शहरी की हैसियत से बताइए, क्योंकि आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। जी जी। क्या ये ज़्यादती नहीं कि जो गवर्नमेंट का मुलाजिम हो और गवर्नमेंट का मुलाजिम होने के बावजूद उसे बुनियादी सहूलियात न दी जा रही? हाँ नहीं, बिल्कुल ज़्यादती है गवर्नमेंट की। कोई बंदा सोच सकता? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर आते हैं कि इतनी बड़ा एरिया है, क्या एक मस्जिद यहाँ पर गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए थी कि एक गवर्नमेंट का इमाम होता है, यानी कि जिस तरह आप हैं कि गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले और आपको भी एक गवर्नमेंट की जो है वो नौकरी मिल जाए ताकि आपका भी बुढ़ापा जो है वो अच्छा हो जाएगा? हाँ जी। नहीं, ये किसी भी कॉलोनी में, रेलवे में ख़ास तौर पे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो मस्जिद का निज़ाम है वो भी सारे दोस्त मिल के चंदा वगैरह करके मस्जिद के अखराजात भी और दीगर जो भी हैं वो करते हैं। बाकी अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि ये मस्जिद के बिल्कुल आगे ही पानी खुश्क हुआ हुआ है, तो यार मुझे ये बताएं, बल्कि हम आगे वो भी देख रहे हैं कि नालियों के अंदर से पानी भी निकल रहा है। जी जी। तो जब पानी होता होगा तो फिर तो ये मस्जिद के अंदर तो दाखिल ही नहीं हो सकता। बहुत मसला बनता है नमाजियों के लिए, बिलखुसूस अच्छा मसला बनता है। आपकी रिहाइश ऊपर है? जी, रिहाइश ऊपर ही है। चलें, आप तो सही हो जाते होंगे, मगर जो नमाजी आते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वो बहुत मुश्किल से आते हैं बेचारे, बहुत तंग होते हैं। जहाँ से कुछ जगह मिलती है साफ़ सुथरी वहाँ से आते हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद कम हो गई है।
अच्छा, कम हो गई है। रमज़ान में भी पूरा रमज़ान ये सारा तालाब भरा रहा, ओए उसके बाद भी ये मसले रहे और आए दिन ये थोड़ी देर में भर जाएगा। ये आगे लाइन है गटर डली हुई, लेकिन वो आए दिन बंद होती है, उसके ढक्कन नहीं है। ज़्यादातर मसाइल यहाँ पानी के हैं और घरों के हालात तो आप देख ही रहे हैं, इनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं। अपनी मदद आप जो बैठा है तो वो कुछ कर लेता है, वरना ये मुलाजिम बेचारे परेशान हैं। ये मुलाजिम परेशान है जी। ये देखें जी, ये हालात हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो तंग आ रही है। आए अब आपको ज़रा एक जल्दी से मस्जिद दिखाते हैं जी कि मस्जिद के हालात क्या हैं। ये देखें जी, अब मैं ये पानी से गुजर रहा हूँ, ठीक है, और ये फिर पानी जो है ना वो जमा होना शुरू हो रहा है और ये हालात हैं जी। मैं ये जिस जगह से गुजर रहा हूँ, अब आप ये देखें कि ये सारे का सारा आपको नज़र आ रहा होगा कि टफ टाइल जो है वो साफ़ किस तरह होती है। साफ़ आप लोगों ने देखी होगी, मगर ये काइयाँ देख रहे हैं, ये लोगों की दहलीज़ों के ऊपर जो है वो पानी मौजूद है। ये जी सामने मस्जिद है। आए जी, माशाल्लाह से अल्लाह का घर जो है वो 3 अतराफ से गंदे पानी के दरमियान मौजूद है, उसकी एंट्रेंस। अब आप ये बताएं कि मैं यहाँ से गुजरने के लिए मुझे बड़ा मसला हो रहा है। तो ये मस्जिद का गेट आ गया जी, और ये जी एक सिर्फ ये स्लेब रखी हुई है। आए जी, अब ये है, ये सारा एरिया जो है ये मस्जिद का पानी देखें, ये दहलीज के ऊपर पानी है मस्जिद की। ये खुदा का खौफ करें कि लोगों को उनकी इबादत तक नहीं करने दी जा रही। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? अब मुझे ये नहीं समझ आता कि आम शख्स हो ना, तो वो तो बेचारा अपने आसपास के लोग जो है ना वो पैसे लगा देते साहिब हैसियत। यहाँ पे तो दर्जा चहारों के लोग रहते हैं जिनकी अपनी तनख्वाहें बहुत छोटी सी होती है, वो अपना घर ही चला ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हालात हैं आपके सामने। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अभी मज़ीद आगे आए हैं और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे ये घर की दीवार है और घर की दीवार जो है उसकी हालत देख रहे हैं, ये सेम की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो अब जिस घर पर हम उंगली रखते हैं ना वही घर हमें ख़राब नज़र आ रहा है। जिस घर पर उंगली रख रहे हैं वही घर हमें ख़राब नज़र आ रहा है। क्या वजह है कि सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे करती है मगर पूरे नहीं करती। अब कम से कम अपनी कॉलोनियाँ तो देख लो यार, जो आप लोगों की अपनी डोमेन में आती हैं वो तो देख लें आप लोग। वो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए तो कुछ काम कर लें। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ये ठाक। बताओ कि कितने अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर है आप लोग? मुझे सर ये 22-23 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। 22-23 साल? जी यहीं के जी मुलाजिम, जी जी रेलवे में? जी लोको शेड में मुलाजिम हैं। जी अच्छा। काफ़ी सालों से काम भी कर रहे हैं लेकिन पक्का नहीं किया इन्होंने, कच्चे काम कर रहे हैं। रोज़गार लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। चलो जी वालिद साहब थे मेरे रेलवे में, उनकी जगह में कच्चे काम करें। अच्छा अच्छा, यानी कि पक्के आपके वालिद साहब थे? हाँ जी। तो वालिद साहब को क्वार्टर नहीं मिला था? मिला था, वो अभी भी है जी। क्वार्टर वही, हाँ जी, वो क्वार्टर वही है जी। तो पहले हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं? सर जब से मैं देख रहा हूँ होश संभाला तो मुझे यही हालात नज़र आ रहे हैं। इधर कोई वारस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम दफ्तरों में जा के थक गए हैं। ये देख रहे हैं पानी निकल रहा है ज़मीनों के नीचे से, गंदा पानी है, जरासीम होते हैं, आने जाने वाली भी तंग होते हैं। तो गटरों के ढक्कन नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। कॉलोनी की छतें सब टूट रही हैं, बारिश होती है, ये डर लगता है कि किसी दिन गिर ना जाए। ऐसी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटे मुलाजिम यानी हैं। कि आप लोग एक डर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी भी वक्त खुदा न खास्ता ये खस्ता हाल छतें जो हैं आपके सोते हुए के ऊपर ही ना आ जाए। जी बस ये अल्लाह के सहारे पे बैठे हैं सर। हम तो सर अपील कर चुके हैं। तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा इसकी दरख्वास्त दी है ये बात की? सर ये 2024 में भी दी है, 2023 में भी दी है। अच्छा। अभी रमज़ान शरीफ में भी पानी काफ़ी खड़ा था इधर। हम कॉलोनी के बंदे गए थे तो उन्होंने कहा हम देखते हैं। देखते देखते सर ईद आ गई, कोई बंदा नहीं आया। तो ये अपनी मदद आप तो फिर करते हैं ईद सर। पे किस तरीके से पानी निकाला था? सर अपने जो इधर है बाहर के खुद खर्चा दे के हमने पानी निकलवाया था ताकि प्राइवेट बंदों से लो जी। जी सर, ये हालात हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके टैक्सेस करते हैं आपकी तनख्वाहों से? जी करते हैं, तनख्वाह में से हर मुलाजिम का पैसे कटते हैं जी। क्वार्टर की मुरम्मत के पैसे कटते हैं लेकिन कोई मुरम्मत नहीं होती। अच्छा, यानी कि मुरम्मत के पैसे भी करते हैं? जी, जी, इसका सर। मतलब तो ये हुआ कि मुरम्मत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है? जी जी सर, हैं? जी हुकूमत की जिम्मेदारी है। टैक्स कटौती होती है क्वार्टरों के पैसे मुलाजिमों के साथ। मैंने जो आपसे बात की थी कि बजट बनता होगा, कटौतियाँ होती हैं जी। बजट इसी तरीके से ही बनता है ना कि हर शख्स जो काम कर रहा है उसकी एक मखसूस हिस्सा जो है वो काट लिया जाता है। तो मुरम्मत के पैसे भी कट रहे हैं और इसका रेंट भी कट रहा है।
तो जब रेंट और इसका मुरम्मत के पैसे कट रहे हैं तो फिर इनको सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही, ये सवाल पैदा होता है कि क्या इन लोगों का हक नहीं, या फिर ये लोग जो हैं क्या मुलाजिम नहीं रेलवे के कि इनको भी सहूलियात जो हैं वो दी जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत जनाब, ठीक है। सर ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं आप? मेरी रिहाइश तकरीबन कम बेश 14-15 साल तो रिहाइश है। 14-15 साल। जी। 14-15 साल से ये ऐसे हालात जो बदतरीन हद तक जो ख़राब हुए हैं, ये कितना अरसा हो चुका है? ये 14-15 साल से ही बदतरीन हालात आ रहे हैं इसके। ये नहीं है कि एक दिन हो गया, दूसरे दिन ठीक हो गया, तीसरे दिन ठीक, फिर चौथे दिन फिर ये हालात होता है। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो सीवरेज का है। सीवरेज के उन्होंने डाली हुई है, पाइपलाइन डाली हुई है, लेकिन उसको सफाई करने वाला कोई बंदा भी नहीं है। सीवरेज की पाइपलाइन तो हमें नजर नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये ओपन नालियाँ नजर आ रही हैं कि सन 1950 में जी रहे हो हम, जैसे कि पूरा मुल्तान जो है नालियाँ हैं, सीवरेज है, लेकिन उसका जो है ना अपनी मदद आपके तहत हम सफाई करवाते हैं। वासा वालों की मिन्नतें करके ना, उनसे रब्ता करके ना सफाई करवाते हैं। पानी निकासी का जो है ना इंतज़ाम है, लेकिन नाकिस हो गया है, बिल्कुल नाकिस हो गया है। रमज़ान शरीफ से लेकर अब तक और उससे पहले तक इतना ही निज़ाम बदतरीन है कि जिसका अंदाज़ नहीं है। पानी गंदा आ रहा है, पानी पीने के काबिल नहीं है। पानी में कीड़े, मच्छर, और इसमें अभी अभी आप दिखा सकता हूँ, हम टूटियों के आगे ना वो कपड़ा बांधे हुए हैं। अच्छा, जो टूटी है ना, टूटी का कपड़ा बांध के ना हम उसे पानी पूर्ण के इस्तेमाल करते हैं। पीने के नहीं काबिल नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल। वजह क्या है? उसमें टैंकी ख़राब है, उसमें कोई अच्छा, सफाई टैंकी से पानी आ रहा है, ज़ेर ज़मीन नहीं आ रहा? ज़ेर ज़मीन आ रहा है, लेकिन नालियाँ इतनी पोशीदा हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने मोटरें नहीं लगाई हुई, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है? गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है। लो जी, ये हालात है कि गवर्नमेंट की तरफ से पानी आ रहा है, उसमें कीड़े मौजूद हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कितने अरसे से इस कॉलोनी का हालत देख रहे हैं कि ऐसी हुई है? एक्चुअली ये इस्टेब्लिश हुई थी कॉलोनी 1971 में। 71 में? अच्छा। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि 54 ईयर तो हो गए ऐसे। अच्छा, इस दौरान मैं, हालांकि मैं सिविलियन हूँ, लेकिन मैं साथ पीछे मेरा घर है। अच्छा। तो मैं इसी कॉलोनी में खेला हूँ, पैदा हुआ हूँ, यहीं खेले हुए। तो अब इसमें मामला ये है कि तो ये सतह से ना, शहर की सतह से नीचे है। अच्छा, जब बारिश होती है सारा पानी इस कॉलोनी के अंदर, बचपन से देखते आ रहे हैं, अब तक देखते आ रहे हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने लगाया ये पंप। अच्छा, ये पंप अक्सर ख़राब ही रहता है। गवर्नमेंट की चीज़ें ख़राब है। अच्छा, अब एज़ पर लॉ कुछ बिल्डिंग की लिमिट्स होती हैं और कुछ उनकी रिपेयरिंग और कानून के मुताबिक, मैं हूँ सिविलियन, कानून के मुताबिक ये कि जो किराएदार जो उनसे है उसको मालिक मकान रिपेयर करवा के देने का पाबंद है हर साल, ताकि उसकी लिविंग पोजीशन बने। इस वक्त इन छतों की देखें, आप कंडीशन देखें, ये तकरीबन वो भुरभुरी हो गई है ना, किसी भी वक्त गिर सकती है। अंदर कई मकान ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, तो उनकी छतों से बाकायदा वो गिरे हुए, प्लस्तर गिरे हुए, बता रहे थे लोग, अंदर से सरिये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और मुझे नहीं समझ आती है कि अच्छा फिर बाकायदा यहाँ पे वो वाटर सिस्टम जो उनसा, वो सिटी स्टेशन पे एक टंकी लगी, वहाँ से पानी आता है। अच्छा, ना तो वो कभी रिप्लेस हुआ मैंने देखा, और ना यहाँ पे प्रॉपर पानी की। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब वो पानी, एक तो आई गंदा रहा है पीछे से ना, सफाई नहीं हो रही है उसकी पाइप्स की, या नए नहीं डले। सेकेंडली ये कि जब वो पाइप यहाँ पे आता है तो यहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है, उससे मिक्स हो जाता है। यकीन करें कि मच्छरों की पोजीशन ऐसी होती है ना यहाँ पे कि अगर खटमल उन्होंने पकड़ कर मच्छर लेके उड़ जाए। अच्छा यानी कि कहानी ही डिफरेंट है, कहानी डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ पूछनी है, आपकी माशाल्लाह एक अच्छी खासी एज हो चुकी है आपको, ठीक है, बचपन आपका यहीं गुजरा था। बचपन में बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होगा जब ये बने होंगे, लोग भी अच्छे होंगे, बहुत प्यारे लोग थे। अब वक्त बदला, इस जगह के हालात बदल गए, दुख नहीं फील होता कि अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा गुलिस्तान जो था वो बंजर बनता जा रहा है? इससे बहुत प्यारे दरख्त हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है, पानी के वो बारिश का पानी होता था, रादर पानी नहीं खड़ा होता था यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर था, यहाँ से पानी का डिस्पोज ऑफ होता था। तो अब डिस्पोज करवाना पड़ता है पंप के थ्रू, लेकिन वो पंप अक्सर ख़राब रहता है, पानी रहता है। तो यहाँ दरख्त थे, हमने हमारा बचपन गुजरा, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे दरख्त थे। अब तो दरख्त ही नहीं नज़र आ रहे मुझे। दरख्त ही नहीं है, कुछ कट गए, कुछ ले गए, बस क्या है। तो बहुत प्यारी जगह थी, पुरसकून थी, बहुत अच्छा इलाका था ये। और अब इनको, पहले इनको बिजली जो सा है रेलवे दिया करती थी, अब इनके प्राइवेट मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें चलें, ठीक है, एक प्रोसेस का हिस्सा वो तो किया जा सकता है। लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं
वो तो दी जाए ना। अब देखें, अब यहाँ पे देखें, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर मचा रहता है, ओ हो जी, वो क्या डेंगी आ और गया, सुथरा पंजाब। हाँ डेंगी आ गया। अब वो डेंगी तो सही पल रहा है ना। ये है जी, शुक्रिया सर। थैंक यू। ये देखें जी, ये हालात हैं कि उन्होंने अपना बचपन गुजारा और अब अपनी आंखों के सामने इस गुलिस्तान को उजड़ते हुए देखा। अच्छा, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अच्छा, बड़ा एहसान ये है। बताएं कि पहले तो कि आप इस इलाके को कब से देख रहे हैं? मेरे ख्याल है कोई, मैंने जब से आँख अपनी खोली है ना, तो मेरी अब 50 प्लस मेरी जो है ना जी एज हो गई है। तो मैं इस यूनियन कौंसिल को और इस इलाके को ना ऐसे ही देख रहा हूँ। ये 1950 में अगर हम चले जाएं तो ये कोई बात गलत ना होगी कि हम अभी भी 1950 के हालात में ही रह गए हैं। और जैसे ये यहाँ के जो हालात हैं, तो इतने एक दिल खून के आंसू रो रहा है कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं। और रेलवे वाले जो हैं अफसरान, वो टस से मस नहीं हो रहे। और इतना फ़ंड होने के बावजूद, इतना बजट होने के बावजूद ये कॉलोनी जो है पुरसान हाल है। यहाँ कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, कोई मामलात नहीं है। यहाँ की जो आबादी है वो आप देख ही रहे हैं। यहाँ के मकानात जो है ना, ये अस्तंबल के जो है वो कंडीशन पेश कर रहे हैं। जानवर से भी बदतर जो है ना ये ज़िंदगी गुजारने पर ये लोग मजबूर हैं। अब ये पहले इन्होंने ये क्या किया था कि नीचे से जो है ना जी ये सीवरेज गुजार के, ये यूनियन कौंसिल 29 में हम खड़े हैं, ये 7 यूनियन कौंसिल 41 है। अब इन्होंने नीचे से जनाब जो है ना जी एक गुजार के और परली साइड पे वो एक दलदल बनी हुई थी, उसमें जो है ना जी ये अपना जो है वो सारा मलबा भी और यहाँ का पानी और गंद बला वहाँ अपने डालते रह गए। और वहाँ के अगर लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने मुतबादिल हल निकालने की बजाय जो है ना जी एक छोटा सा पैप इस साइड से डालकर और मतलब वो आगे जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ एक डिस्पोजल बना दिया जो कि कभी चलता है और कभी नहीं चलता। और अगर ये बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए, यहाँ घंटे 2 घंटे, तो यहाँ 4-4 फुट पानी होता है। साथ ही मस्जिद हैं और साथ भी जिम्मेदार कौन समझते हैं सर? जिम्मेदार तो जो है ना यही वही लोग हैं ना जी। और एक मिनट, आप मुझे बताएं, क्या इसमें जिम्मेदारी जो है इसकी क्या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के अंडर आती है, डीसी कमिश्नर के अंडर आती है, रेलवे के हुकाम के अंडर आती है, या सियासतदानों के अंडर आती है? ये तो देखें जी, मुतलका ये क्वार्टर तो जो है ना जी ये रेलवे के हैं क्वार्टर। ये वहाँ के जो अफसरान हैं ये उनके ऊपर जिम्मेवारी आयद होती है कि अगर उनको फंड नहीं है, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि अगर पंजाब हुकूमत फ़ंड नहीं देती तो ये उनको मतलब लिख कर दें ना, ये प्रपोज़ल बना कर दें। और जहाँ तक पंजाब हुकूमत की बात है, पंजाब हुकूमत तो कहती है हम वाफर फ़ंड देते हैं, ये वफाक का महकमा है। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ और अपने वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूँ, मैं DCO मुल्तान से और कमिश्नर मुल्तान से और अपने जो यहाँ के जो हैं MPA साहब सलमान नईम साहब और वफाकी जो मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी साहब से मुतालबा करता हूँ कि आप आएँ यहाँ मेरे साथ विज़िट करें। आप विज़िट क्यों नहीं करते मेरे साथ? मुझे बताओ। मैं सारों से मुतालबा करता हूँ कि DS रेलवे साहब और उनके जो मुतलका डिपार्टमेंट के यहाँ आएँ, मेरे साथ करें। यहाँ पुरसाने हाल है, ज़िंदगी खुदकुशी करने पर मजबूर हैं यहाँ लोग। मुझे बताएं, अब ये सारा मलबा आप सियासी लोगों पे डालेंगे? आप क्यों, आप यहाँ अयाशियाँ करने के लिए आए हुए हैं? आपसे अगर ये मसले हल नहीं होते, आप रिज़ाइन दें, आप रिज़ाइन दें और जाएं। यहाँ किसी ईमानदार बंदे को जो है ना वो मौका दें, मेहरबानी करें। ये जी अवाम और अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात, अवाम की डिमांड और सबसे बढ़कर हमारे रेलवे का फुकदान के बजट मिलता है, बजट लगाया नहीं जाता और फिर उसके बाद तनख्वाहें भी काटी जाती हैं, उसमें से कटौतियाँ भी होती हैं और आवाम जो है वो यही डिमांड कर रही है कि हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और बुनियादी मसाइल जो हैं उनको हल करने के अंदर कौन ज़िम्मेदार होगा ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।